मोमिनीन कराम, जैसा कि ये जश्न का आगाज़ और ये जश्न जो कि मुनक़िद किया गया है, जश्न का आगाज़ कलाम पाक से किया गया और ये इसलिए मुनक़िद किया गया है ताकि हमारे आने की खुशी भी, और दूसरी सबसे पहली खुशी ये कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत भी है और उसी मुनासिबत से ये जश्न रखा गया है। होनी थी तकरीर, होने थे मुसाहिब, लेकिन के विलादत की तारीख़ है, इसलिए उसको मुनक़िद करके उसको ख़त्म करके बल्कि महफ़िल का इरादा किया गया ताकि महफ़िल में हमारे शोरा भी मौजूद हैं यहाँ पर और इसमें हमारे बुज़ुर्ग भी हैं माशाल्लाह से। सबसे अहम बात यह है कि बहुत गौर करने की बात है, सख्त बातें होती हैं लेकिन कड़वी होती हैं। हर एक के नसीब में ज़ियारत नहीं होती है। करोड़ों रुपये रखने वाले भी हैं, लाखों रुपये अकाउंट में मौजूद भी हैं, 50,000 जेब में लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं तो मोबाइल में तो पेटीएम वगैरह है ही है, तो उसमें कितने हैं वो खुद ही जानते हैं। लेकिन मौला हर एक को नहीं बुलाते हैं, जिसका जिस वक्त लिखा रहेगा उसी वक्त उसको बुलाएंगे। और यहाँ पर मौला के रोज़े पर जो हम आए हैं सिलवासा, हम इसलिए नहीं आए हैं कि ये वापी में है, गुजरात में है या सिलवासा में है, बल्कि हम ये सोच कर आए हैं कि हम करबला की शबी में जा रहे हैं। हम करबला की शबी पे जा रहे हैं ताकि जो ज़ियारतें मुझे करबला जाके करनी थी वो मेरी इस्तिताअत नहीं है जाने की, तो हम यहाँ जाकर मौला को सलाम पेश करें ताकि मौला हमारे सलाम का जवाब दें, हमारी ज़ियारत को कबूल फरमाएं। तो लिहाजा जिन लोगों ने दिल से इरादा किया, जिन लोगों ने चाहा और जिन लोगों ने पाक नीयत साफ़ इरादे के साथ कदम बढ़ाया है, मौला ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। वरना बहुत से वाक़यात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन खुशकिस्मत हैं हम कि हम यहाँ तक आए। जो कि प्रोग्राम मैंने खुद बनाया था ज़िम्मेदारान से, यानी पूछ कर के भाई ये प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाया इसलिए कि रास्ते में कुछ परेशानियाँ रहीं। इंशाअल्लाह आइंदा यही दुआ करके जाते हैं कि 2 बस की जगह हम 4 बस लेकर आएंगे और उसमें हम प्रोग्राम करेंगे। उसमें हम इरादा रखते हैं कि बड़े पैमाने पे जो दुआ तवस्सुल का होना, क्योंकि ज़री के पास आना दुआ तवस्सुल ना हो और दुआ ना मांगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मायूम सा महसूस होता है। 14 मासूमीन के वास्ते देकर खुदा से मांगेंगे तो ज़रूर कबूल होती है दुआ। तो लिहाजा इंशाअल्लाह आइंदा साल हम इसका इरादा करेंगे। खैर, तमहीद महफ़िल यहीं पर अख्ताम करते हैं और मैं आगाज़ महफ़िल के लिए आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अहले बैत साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और नज़ान अक़ीदत मदह इमाम जो भी उनके ज़हन आलिया में है वो हम तमाम मोमिनीन के ज़ेर नज़र करें, हमारे इल्म में इजाफ़ा करें, नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो पीछे बैठे हैं ज़रा सामने आ जाएं, जगह बहुत खाली है, ताकि सुनने में भी और सुनाने में दोनों में मज़ा आ जाए। मैं शायर को आपके हवाले उस वक्त नहीं करूंगा जब तक कि माहौल आप खुद ना बनाएंगे, क्योंकि मुझे कहा गया शायर को सिर्फ 5 मिनट देना है, हर शायर को 5 मिनट देना है। 8 बजे महफ़िल ख़त्म करनी थी जो कि नामुमकिन है। हमारे पास 9 शायर हैं, 5-5 मिनट भी देंगे तो नहीं ख़त्म होगा। तो लिहाजा आप माहौल बनाइए, मैं शायर आपके हवाले करता हूँ, आप 5 मिनट उनको समाअत फरमाइए, दोनों काम हो जाएगा कि सवाब भी मिल जाएगा
और ज़ियारत भी हो जाएगी, अपनी यहाँ से रुखसत भी हो जाएंगे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, और आगे आते जाइए, आ जाइए। मेरे सरफहरिस्त जो है, हम चाहते हैं कि बुज़ुर्ग शायर हैं हमारे दरमियान, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं को पहले आपके दरमियान रूबरू करूँ। लेकिन उससे पहले शायर कहता है, तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को। वह कमली नाम तो सुना होगा ना। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, तेरे कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं? हाँ, तो आप बेदार होंगे तब मैं शायर दूंगा, नहीं तो पूरी डायरी है और एक नहीं दो है यहाँ पर, देखिए। तो फिर आप बेदार होकर सुनिएगा। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, तेरे कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। यानी आपने वाकई शेर पे दाद दिया है कि खौफ से दाद दिया है? अच्छा, खैर, आपने तेरे कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले, तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। तेरे दस्तार के वारिस से खफा रहते हैं। इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज़ दूंगा जनाब असद साहब को कि वह आएँ, बारगाह इमामत में नज़ान अक़ीदत पेश करें, उनका इस्तक़बाल नारे सलवात से करें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शायर कहता है, समाअत फरमाएंगे? शायर कहता है, कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, तू भी है शेख। कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, तू भी है शेख। तेरा इस्लाम मगर दीन से गद्दारी है। तवज्जो चाहूँगा, कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, तू भी है शेख। तेरा इस्लाम मगर दीन से गद्दारी है। तेरा इस्लाम मगर दीन से गद्दारी है। तेरा इस्लाम मगर दीन से गद्दारी है। तज़किरा मोहसिन इस्लाम और कुफ्र के साथ। तवज्जो नहीं है। फिर से समातों में कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, तू भी आए शेख। कलमा पढ़ता है मोहम्मद का, तू भी आए शेख। तेरा इस्लाम मगर दीन से गद्दारी है। तेरा इस्लाम मगर दीन से गद्दारी है। तज़किरा मोहसिन इस्लाम और कुफ्र के साथ। तज़किरा मोहसिन इस्लाम और कुफ्र के साथ। तुझको अब तक वही हिज़्यान की बीमारी है। तुझको अब तक वही हिज़्यान की बीमारी है। इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज़ दूंगा जनाब तथहीर साहब को कि वह आए, बारगाह इमामत में नज़ान अक़ीदत पेश करें, उनका इस्तक़बाल नारे सलवात से। तहरीर साहब, जनाब ने कहा है कि 1 मिनट मेरा बाकी है,
तो इसका मतलब बाद में दिया जाए 1 मिनट। ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने मुझे दे दिया। खैर, शायर कहता है, शेर नहीं कहता कभी भी, शायर कहता है, शायर शेर कहता है, कुछ मोल अगर चाहिए, कुछ मोल अगर चाहिए, अनमोल से मिलिए। कुछ मोल अगर चाहिए, अनमोल से मिलिए। किरदार की चाहत है तो बेझोल से मिलिए। कुछ मोल अगर चाहिए तो अनमोल से मिलिए। किरदार की चाहत है तो बेझोल से मिलिए, बेझोल से मिलिए। किरदार की चाहत है तो बेझोल से, किरदार की चाहत है बेझोल से, किरदार की चाहत है बेझोल से मिलिए। कुछ खास शय मांगिए दरबारे अली से। कुछ खास शय मांगिए दरबारे अली से। कुछ खास शय मांगिए दरबारे अली से। घर चाहिए जन्नत में, घर चाहिए जन्नत में तो बहलूल से मिलिए। घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए जन्नत में तो बहलूल से मिलिए। इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज़ दूंगा जनाब मोहम्मद अब्बास साहब को कि वो आए, नज़ान अक़ीदत पेश करें, नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शायर बड़ा अच्छा शेर कहा है, आप समाअत फरमाएं। जलते हो क्यों अली के, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। जलते हो क्यों, जलते हो क्यों, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। जलते हो क्यों, जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर। इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। मिलती जो ऐसे वैसों को, मिलती जो ऐसे वैसों को, मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़िकार। मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फ़िकार। तलवार हक न दी है मगर हाथ देखकर। मिलती जो ऐसे वैसों को, मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती न जुल्फ़िकार। तलवार हक न दी है मगर हाथ देखकर। इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज़ दूंगा जनाब ज़हीर आज़मी साहब को कि वो आएँ बारगाह इमामत में नज़ान अक़ीदत पेश करें, नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी अशार के मैं आपके सामने रेहान हैदर सल्लमों को रूबरू करना चाहता हूँ। उनके इस्तक़बाल के लिए नारे सलवात। किसी तमहीद बग़ैर किसी अशार के, क्योंकि महफ़िल जल्दी तमाम भी करनी है और वापस जाना भी है, इसलिए मैं बग़ैर तमहीद बग़ैर महफ़िल बग़ैर अशार के जनाब आतिफ़ अली साहब को आवाज़ दूँगा कि वह बारगाह इमामत में नज़ान अक़ीदत पेश करें, नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जी हाँ, 3 ही बच्चे हैं। अच्छा पढ़े। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने लगे। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने लगे। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने लगे। वक्त जब आया तो, वक्त जब आया तो अपने भी दगा देने लगे। क्या आप जाग के नहीं सुनना चाहते हैं? टाइम बहुत। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा वो नबी को मशवरा देने लगे। वक्त जब आया तो, वक्त जब आया तो अपने भी दगा देने लगे। मैंने जब फेंकी ज़मीं पर, मैंने जब फेंकी ज़मीं पर दुश्मने हैदर की लाश। नहीं सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे हैं। दुश्मन हैदर से बुग़्ज़ है या मुझसे बुग़्ज़ है? हाँ, जानना चाहते हैं। वक्त जब आया तो अपने भी दगा देने लगे। वक्त जब आया तो अपने भी दगा देने लगे। मैंने जब फेंकी दुश्मने, मैंने जब फेंकी ज़मीं पर दुश्मने हैदर की लाश। मैंने जब फेंकी ज़मीं पर दुश्मने हैदर की लाश, बोटियां खा खा के कुत्ते भी दुआ देने लगे। बोटियां खा खा के, बोटियां, बोटियां, बोटियां खा खा के कुत्ते भी दुआ देने लगे। इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज़ दूंगा जनाब मिनहाल साहब को कि वो आए, बारगाह इमामत में नजरान अक़ीदत पेश करें, नारे सलवासुन का इस्तक़बाल करें। लेकिन मालूम नहीं क्यों यहाँ से मोमिनीन इशारे इशारों में अपनी अपनी जगह छोड़ चले गए। खैर, ज़रूरियात हर इंसान को होती है, कोई भी ज़रूरत हो सकती है। इंसान जाता है और चला आता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। शायर कहता है, कभी नजफ, कभी काबा, कभी नजफ, कभी काबा दिखाई देता है। कभी नजफ, कभी काबा दिखाई देता है। अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। कभी नजफ, कभी काबा दिखाई देता है। अलम के साए में क्या क्या दिखाई देता है। भरी दोपहरी में अफसोस कोर चश्मों को, कोर चश्मे यानी कांड़े टेढ़े, यानी आंखें जिनकी खराब हो। भरी दोपहरी में अफसोस कोर चश्मों को गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है। गदीर खुम में, गदीर खुम में अंधेरा दिखाई देता है। तो जो फरमाएंगे, खराबी नस्ल की, खराबी नस्ल की छिपती नहीं छिपाने से। बेदार होकर सुने, खराबी नस्ल की भाई। अभी कौन है? वसीम, वसीम रजीम, वसीम रजीम, शैतान रजीम, वसीम रजीम। खराबी नस्ल की, खराबी नस्ल की, खराबी नस्ल की छिपती नहीं छिपाने से। खराबी नस्ल की छिपती नहीं। रिजवी नाम रख लो, सैयद नाम रख लो, जो भी रखना रख लो। खराबी नस्ल की छिपती नहीं। माँ ने खयानत की थी, आज रसूल पे उंगली उठाया है। खराबी नस्ल की छिपती नहीं छिपाने से। खराबी नस्ल की
छिपती नहीं छिपाने से, तुम्हें तो काला भी गोरा दिखाई देता है। आजकल जब भी सोचता हूँ वसीम राजनीति को तो मुझे मेरा सड़ा हुआ जूता दिखाई देता है। वाह वाह, खराबी नस्ल की छिपती नहीं छिपाने से, तुम्हें तो काला भी गोरा दिखाई देता। आखिरी शेर, तुम्हें तो काला भी गोरा दिखाई देता है, तुम्हें तो काला भी गोरा दिखाई देता है। यजीद नहस को अच्छा जो कह रहे हो तुम, यजीद नहस को, यजीद नहस को अच्छा जो कह रहे हो तुम, हमें तो दाल में काला दिखाई देता है। हमें तो दाल में, हमें तो दाल में काला दिखाई देता है। इन्हीं इन्हीं अशार के साथ मैं आवाज़ दूंगा। मख्ते महफिल इनके बाद आएंगे, उसके बाद दुआया जुमले होंगे और महफिल आइंदा साल के लिए, आइंदा टूर जब आएगा तो फिर से इंशाल्लाह अगर तारीख़ मुनासिब रही तो महफिल की जाएगी, नहीं तो फिर मजलिस की जाएगी। अभी एक शायर और एक मख्ते महफिल जो है वो बचे हुए हैं। शायर जनाब रेहान खान सुल्तानपुरी साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि वह आएँ बारगाह मामन में नज़ान अक़ीदत पेश करें, नारे सलवासन का इस्तक़बाल करें। माशाल्लाह, डायरेक्ट बुला दें, चलिए डायरेक्ट बुला देते हैं, सीधे नहीं बुलाएंगे, डायरेक्ट आ जाइए। जनाब कैसर आज़मी साहब से मैं गुजारूँ कि वो आएँ बारगाह मामन में नज़ान अक़ीदत पेश करें, नारे सलवासन का इस्तक़बाल करें। मैं अभी तक मैंने जो भी अशार पढ़े वो आपके सामने शोरा को लाने के लिए पढ़े, तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़कर और सवाब हासिल कर लूँ। माशाअल्लाह, हाँ मख्ते महफिल हो गया। कि मुसलमान हो के फजीलत का घर नहीं मालूम। क्या भाई गिरा गुजर रहा है, भारी है, भारी है, नहीं है। मुसलमान हो के फजीलत का घर नहीं मालूम, मुसलमान हो के फजीलत का घर नहीं मालूम है। कौन बादे नबी मोतबर नहीं मालूम है, कौन बादे नबी मोतबर नहीं मालूम। जो पूछा भागने वालों से सर झुका के कहा, जो पूछा भागने वालों से सर झुका के कहा, उखाड़ा किसने था खैबर कदर नहीं जो पूछा भागने वालों से सर झुका के कहा, जो पूछा भागने वालों से सर झुका के कहा, उखाड़ा किसने था खैबर कदर नहीं मालूम। नबी ने किसको उठाया था, नबी ने नहीं, पूरा सुनिए फिर समझ में आया नहीं। नबी ने किसको उठाया था अपनी महफिल से, बता दे भाई, बता दे। नबी ने किसको उठाया था अपनी महफिल से, नबी ने किसको उठाया था अपनी महफिल से। बड़ों से पूछ लो अपने अगर नहीं मालूम, बड़ों से पूछ लो अगर अपने नहीं मालूम, वो जानशीन पैगंबर को कैसे समझेंगे, वो जानशीन पैगंबर को कैसे समझेंगे
जिन्हें रसूल के बेटी का घर नहीं मालूम, जिन्हें रसूल के बेटी का घर नहीं मालूम, कलम से जो मांगा तो हिज़्यान कह दिया तुमने। कलम जो मांगा तो भाई रसूलुल्लाह ने कलम मांगा था, कागज़ कलम आखिरी वक्त में। कलम जो मांगा तो हिज़्यान कह दिया तुमने, तुम्हें मुरातिब खैरुल बशर नहीं मालूम, तुम्हें मुरातिब खैरुल बशर नहीं मालूम। बहुत अच्छे शेर थे माशाल्लाह। आप बेदार होकर समाअत फरमाएं और अल्लाह आपके जो भी यहाँ पर हमारे काफ़िले में आए हैं या जो भी यहाँ महफिल में मौजूद हैं, ज़रिए इमाम हुसैन के सामने मौजूद हैं, हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस ज़रिए में जिनके रोज़े मौजूद हैं उनके खून के ख़तरों का वास्ता जो भी नेक हाजात हैं उन नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगारा इस ज़रिए के अंदर जनाब अली अकबर का भी कब्र मुबारक की शबी है, जनाब अली असगर की भी शबी है और फ़र्जंद रसूल फ़र्जंद फ़ातिमा ज़हरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र की भी शबी है। परवरदिगारा इन तीनों मोतबर के खून का वास्ता जो भी हम पर मुसीबत इफ़लास बला है हमारे घरों में, हमारे फैमिली में, हमारे ख़ानदानों पर, परवरदिगारा उन सबसे महफूज फरमा। परवरदिगारा जो भी हमारे दुश्मनान इस्लाम के ऊपर या हम पर जिस तरीके से दबाव डालना चाहते हैं और इस्लाम को सरनगू करना चाहते हैं, परवरदिगारा इस्लाम का परचम बुलंद फरमा और हमें दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगारा जो भी नौजवान स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परवरदिगार जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनका एडमिशन हो जाए और जिनका एडमिशन हो चुका है परवरदिगारा उनको पढ़ने की तौफीक अता फरमा, उनको कामयाबी अता फरमा। परवरदिगारा हमारे रोज़गार में जो कि इस दौर में पूरा अशोभ माहौल है, जो कि हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर बच्चे रोज़ी के लिए परेशान है, परवरदिगारा इन शबों का वास्ता, आने वाली शबों का वास्ता, मोतबर शबों का वास्ता, इन रोज़ों का वास्ता परवरदिगारा हमारी रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। जो भी हमारे रोज़ी में बंधन है परवरदिगारा, जो भी अड़चन है, जो भी इफ़लास है, जो भी मनूसियत है परवरदिगारा उन सभी को दूर फरमा। परवरदिगारा दुआ में सबसे ख़ास दुआ ये है कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमको उनका असहाब व अंसार में शुमार फरमा।